Good morning, everyone. Our today's topic is rain. बरसात कैसे होती है? Let's go back now to the question of how clouds are formed and bring us rain. तो कैसे बादल बनते थे और कैसे बरसात होती है, वहाँ पर चलते हैं. We could start by doing a simple experiment which demonstrates some of the factors influencing these climate change. तो एक छोटी सी एक्टिविटी को देखते हैं और वो समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज होती है और बरसात होती है. क्या करोगे? टेक एन एम्प्टी बोतल ऑफ द सॉर्ट इन विच बोटल्स वाटर इज सोल्ड. एक पानी से भरी हुई बोतल लेते हैं, ठीक है. पानी की बोतल लेते हैं खाली. उसके अंदर क्या करेंगे? पोर अबाउट 5 to 10 ml ऑफ वाटर इनटू इट. उसमें 5 से 10 ml तक पानी डालते हैं, पूरा नहीं भरते. एंड क्लोज द बॉटल्स टाइटली. शेक इट वेल और लीव इट आउट इन द सन फॉर 10 minutes. इसको अच्छे से हिला देते हैं और धूप के अंदर रख देते हैं लगभग 10 मिनट के लिए. दिस कॉजेज द एयर इन द बॉटल टू बी सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर. तो इससे क्या होगा? जो बॉटल के अंदर मौजूद एयर है उसके अंदर वाटर वेपर मिक्स हो जाएगा, ठीक है. वाटर वेपर कैसा आएगा? 10 मिनट तक धूप में रखेंगे तो जो पानी था बॉटल के अंदर वो इवेपोरेट होगा और ऊपर की तरफ उठेगा. बॉटल के अंदर एयर मौजूद है तो एयर के अंदर वो मिक्स हो जाएगा. नाउ टेक अ लाइटेड इंसेंस स्टिक. ओपन द कैप ऑफ द बॉटल एंड अलाउ सम ऑफ द स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक टू पास इनटू एंटर द बॉटल. तो एक अगरबत्ती जलाओ और उसका बॉटल का कैप खोलो और उसके अंदर की जो फॉग है, स्मोक है, अगरबत्ती का धुआं, उसको अंदर जाने दो कुछ देर के लिए. फिर फटाक से क्विकली क्लोज द बॉटल वंस मोर. जल्दी से उसका ढक्कन बंद कर दो. मेक श्योर दैट द कैप इज फिटिंग टाइटली. प्रेस द बॉटल हार्ड बिटवीन योर हैंड्स एंड क्रश इट एज मच एज पॉसिबल. वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड एंड रिलीज द बॉटल. अगेन प्रेस द बॉटल एज हार्ड एज यू कैन. देखो, उसके अंदर अगरबत्ती का धुआं जाने दिया. कुछ देर के बाद में उसको अच्छे से पानी को क्रश करो, बॉटल को क्रश करो और फिर छोड़ दो. थोड़ी देर बाद में फिर से टाइटली क्रश करो. क्या होगा? तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? इन क्वेश्चन के आंसर दो देखने के बाद. व्हेन डिड यू ऑब्जर्व दैट द एयर इनसाइड सीम टू बिकम फॉगी. देखो, फॉग के जैसा कब लगना शुरू हो जाएगा? जब हम स्मोक, इंसेंस स्टिक का स्मोक अंदर की तरफ लेके जाएंगे, तब जब अंदर मौजूद वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर वेपर है, बॉटल के अंदर पानी के ऊपर वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर के साथ में जब स्मोक दोनों मिक्स होंगे तो वो कैसा लगेगा? फॉग. व्हेन डज दिस फॉग डिसअपियर. ये फॉग डिसअपियर कब हो जाएगा, हट कब जाएगा? जब वो पानी के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है. व्हेन इज द प्रेशर इनसाइड द बॉटल हायर. देखो, फॉग डिसअपियर कब होता है? जब वाटर, बॉटल के अंदर का वाटर धीरे धीरे, जो वाटर के ऊपर का वाटर वेपर है वो ठंडा होगा और उसके वाटर ड्रॉपलेट बनने शुरू हो जाएंगे वापस से, तब वो फॉग डिसअपियर हो जाएगा. व्हेन इज द प्रेशर इनसाइड द बॉटल हायर. प्रेशर हायर कब था? जब दोनों सैचुरेटेड थे, वाटर वेपर कंडीशन में था. इज द फॉग ऑब्जर्व व्हेन द प्रेशर इन द बॉटल इज हाई और व्हेन इट इज लो. जब प्रेशर हाई था तब फॉग मौजूद थी, लेकिन फॉग प्रेशर कम होने की वजह से फॉग कम हो गया, ठीक है. तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फॉग कब था और कब नहीं था. व्हाट इज द नीड फॉर स्मोक पार्टिकल इनसाइड द बॉटल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. अब यहाँ पे स्मोक पार्टिकल की क्या जरूरत हुई ये एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए? क्योंकि जो वाटर वेपर है एयर के अंदर वो दिखता नहीं है, लेकिन जब वो स्मोक के साथ में मिक्स होगा तो वो फॉग के सूरत में, मतलब उसकी कलर चेंज होगी तो हम उसको आसानी से देख पाते हैं.
What might happen if you do the experiment without a smoke from the incense stick? तो अगर आप बिना किसी अगरबत्ती के धुएं के ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या ऐसा ही ऑब्जर्व कर पाओगे? क्या होगा? नहीं कर पाएंगे. नाउ ट्राई इट एंड चेक इफ द प्रिडिक्शन वॉज करेक्ट. ट्राई करके देख लेना, लेकिन ऐसा होगा नहीं. वॉट माइट बी हैपनिंग इन द अबोव एक्सपेरिमेंट इन द एब्सेंस ऑफ स्मोक पार्टिकल? स्मोक पार्टिकल नहीं होंगे तो हम उसके अंदर जो भी हो रहा है वो देख नहीं पाएंगे. द अबोव एक्सपेरिमेंट रिप्लिकेट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल. तो ये तो छोटी सी घटना थी बॉटल के अंदर जो हो रहा था, लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर में यही होता है, वो तो छोटा था. What happens when air with a very high content of water vapor goes from a region of high pressure to a region of low pressure of और वाइस वर्सा? देखो, जहाँ पर लो प्रेशर का एरिया है, जहाँ पर हवा ऊपर की तरफ है, तो वहाँ पे जब वाटर जाएगी लोअर प्रेशर की तरफ तो वहाँ पे स्पीड से जाएगी. When water bodies are heated during the day, a large amount of water evaporate and goes into air. जब कहीं पर मौजूद वाटर है, दिन के समय सन की एनर्जी के अंदर इवेपोरेट होता है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर वाटर इवेपोरेट होके वाटर वेपर के अंदर जो एयर के अंदर चला जाएगा वाटर वेपर के फॉर्म में. Some amount of water vapor also get into the atmosphere because of various biological activities. और इसके अलावा इवेपोरेट होने के अलावा कई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उनके ज़रिए भी ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है. दिस एयर ऑल्सो गेट्स हीटेड. अब जो वाटर वेपर के साथ में एयर है वो भी सन की एनर्जी के साथ में हीट होती है, गर्म होती है. द हॉट एयर राइजेज अप कैरिंग द वाटर वेपर विद इट. और जो गर्म हवाएं हैं वो गर्म हवाओं के पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं. एज द एयर राइजेज इट एक्सपेंड एंड कूल्स. और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, एक्सपेंड होती हैं, तो ऊपर टेम्परेचर कम होने की वजह से वो ठंडा होना शुरू हो जाती है. दिस कूलिंग कॉज द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट. तो इस ठंडेपन की वजह से जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, तो कम टेम्परेचर होने की वजह से ये वाटर वेपर फिर से कंडेंस होके ड्रॉपलेट के फॉर्म में बनना शुरू हो जाते हैं. दिस कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड इफ सम पार्टिकल कुड एक्ट एज द न्यूक्लियस फॉर दिस ड्रॉपलेट टू फॉर्म अराउंड. देखो, वाटर वेपर थे वो ऊपर की तरफ जा रहे थे एयर के फॉर्म में, एयर के साथ में, जो कि गर्म थे तो गैसियस फॉर्म में थे. ऊपर जाने के बाद में ठंडे होने के बाद में वापस से वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना शुरू हुए. तो अगर कोई एक ड्रॉपलेट अपने आप को न्यूक्लियस बताए तो दूसरे ड्रॉपलेट उसके आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और वाटर पार्टिकल बनाना शुरू कर देंगे वहाँ पर वापस से. ठीक है, आसानी से हो जाता है ये कंडेंसेशन. Normally, dust and other suspended particle in the air perform this function. और नॉर्मली ज़्यादातर ये होता है जो कि डस्ट वगैरह है तो उसका फॉर्मेशन ऐसे ही होता है. Once the water droplets are formed, they grow bigger by condensation of these water droplet. एक बार वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है तो धीरे धीरे बड़ा क्लाउड का फॉर्मेशन होता रहता है ठंडा होने की वजह से. When the drop have grown big and heavy, they fall down in the form of rain. वहाँ जाके जब वाटर ज़्यादा हैवी हो जाता है, वाटर वेपर काफ़ी बड़ा हो जाता है, तब वो वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है एज अ रेन. Sometimes when the temperature of air is low, precipitation may occur in the form of snow, steel or hail. और कई बार जब टेम्परेचर बहुत कम होता है नीचे भी, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वो जो बरसात है वो बर्फ़ वाली बरसात हो जाती है, वहाँ पे ओले गिरने शुरू हो जाते हैं. ठीक है,
रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स। और रेनफॉल कहाँ कैसी होगी वो हम विंड के पैटर्न को समझ के बता सकते हैं। इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली ब्रॉट बाय द साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून। इंडिया के अंदर जो बरसात है वो ज़्यादातर कहाँ से आएगी, नॉर्थ और साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ है, इस तरफ से या फिर इधर से, तो इस तरफ से आती हैं ज़्यादातर हवाएं, ज़्यादातर मानसून। वी हैव ऑल्सो हेयर्ड वेदर रिपोर्ट दैट से डिप्रेशंस इन द बे ऑफ बंगाल हैव कॉज रेन इन सम एरियाज। तो ऐसा न्यूज़ चैनलों वाले भी ऐसा बताते हैं कि कई बार बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में जब दबाव कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ के आसपास के इलाकों में बरसात हो जाती है। ठीक है, सैटेलाइट पिक्चर है ये क्लाउड फॉर्मेशन। एयर पॉल्यूशन क्या लिखा है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर और वेदर रिपोर्ट ऑन टेलीविजन अबाउट रेनफॉल पैटर्न्स अक्रॉस द कंट्री। ऑल्सो फाइंड आउट हाउ कंस्ट्रक्ट अ रेन गेज एंड मेक वन। तो न्यूज़पेपर के जरिए ये पता लगाओ कि कहाँ कितनी क्या बरसात हो रही है और इसका पैटर्न क्या है कि मानसून कब कहाँ जाता है, ये ध्यान से ऑब्जर्व करो और नोट डाउन कर लेना। व्हाट प्रिकॉशंस आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू गेट रिलायबल डाटा फ्रॉम दिस रेन गेज। और जो बरसात का रुख है वो किस तरफ है, और हमेशा बरसात पर्याप्त हो और उसी तरफ से हो जैसे हर बार होता है, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी होती है। इन विच मंथ डिड योर सिटी टाउन विलेज गेट द मैक्सिमम रेनफॉल। ज़्यादातर रेनफॉल कब होती है, मानसून के अंदर। इन विच मंथ डिड योर स्टेट यूनियन टेरिटरी गेट द मैक्सिमम रेनफॉल। ये सब डेटा इकट्ठा कर सकते हैं अपन। इज रेन ऑलवेज अकम्पनीड बाई थंडर और लाइटनिंग। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि हमेशा जब भी रेन होती है तब साथ में बिजली कड़कती है या लाइटनिंग होती है। इन विच सीजन डू यू गेट मोर थंडर और लाइटनिंग। लाइटनिंग और थंडर सबसे ज़्यादा बरसात के मौसम, जो मानसून वाला मौसम होता है, उसमें होती है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू ऑल।